अब जबकि देश में हर दिन 20,000 से कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या बोर्ड एग्जाम 2021 में खतरा नहीं मंडरा रहा है बोर्ड एग्जाम के ऊपर में। वैसे मैं आपको एक बता दूं कि एक्सपर्ट्स की राय इस पे अलग अलग है, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ें इसके बारे में बात कह रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे सर्वे जो कराया गया कि बोर्ड एग्जाम या डिफरेंट एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनको कंडक्ट कराना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए कोविड के प्रेजेंट केसेस के दौरान, तो 56% लोगों ने इस बात का डिमांड किया कि एग्जाम्स अभी कैंसिल होना चाहिए, बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। और 30% लोग ऐसे थे जो कि चाह रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम्स। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइज यहाँ पे अभी जो है हर दिन अगर हम देखें तो बहुत ही कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो कई जगहों पर जहां पे स्कूल कॉलेजेस खुल चुके थे वहां फिर से उनके लॉक होने का, ताला लगने का खतरा बढ़ गया है। देश के कई राज्यों में कोविड की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है एमपी भी। तो यहाँ पे जो स्थिति है बहुत गड़बड़ है। कई राज्यों में, कई जिलों में जो है वो लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, नाइट कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बोर्ड एग्जाम 2021 होगा। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि तमिलनाडु जिन्होंने जनरल प्रमोशन दिया क्लास 9, 10, 11 को, झारखंड जहां पे ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई, यूपी, दिल्ली, उड़ीसा, इन सब राज्यों ने अपने यहाँ के क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स को पास किया, जनरल प्रमोशन दिया, नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत, नहीं रोकने की पॉलिसी के तहत। अब यहाँ पे एक लिस्ट में नाम और जुड़ गया है। बड़ा अपडेट है कि बिहार से ये खबर निकल करके आई है, बहुत बड़ी अपडेट है। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और क्लास 1 to 8 के सभी स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम प्रमोट कर दिया। ये बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा खबर है और इसके लिए बिहार सरकार बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि अभी वहां तो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कर लिया, वो लोग रिजल्ट के भी चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन क्या अदर राज्यों को, जो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हम पर सवाल उठा रहे हैं कि सर आप कुछ कीजिए। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और फंस जाते हैं। सो नो नीड टू वरी नाउ, क्योंकि अब आप भी अनअकैडमी के न्यू फीचर आस्क ए डाउट को यूज कर सकते हैं, वो भी 24/7। आप इसे अपना पर्सनल ट्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स फॉर फ्री, और वो भी किसी भी समय, चाहे फिर रात हो या दिन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस फीचर को यूज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, इस यूनिक फीचर आस्क ए डाउट को यूज करने के लिए सबसे पहले करना होगा आपको डाउनलोड या अपडेट अनअकैडमी ऐप को। उसके बाद कीजिए सेलेक्ट गोल, देन सेलेक्ट क्लास, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है। देन स्क्रॉल टू आस्क ए डाउट फीचर, उसके बाद एंटर कीजिए मेरे कोड विशाल KR को, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ लीजिए एक पिक्चर उस क्वेश्चन को जिसके बारे में आप आंसर जानना चाहते हैं, या आप इसे चुन सकते हैं गैलरी से, क्रॉप कीजिए इस क्वेश्चन को और अपलोड या कीजिए सबमिट। और बस एक लास्ट स्टेप, कीजिए सेलेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फाइनली गेट द सॉल्यूशन in your preferred language, हिंदी और इंग्लिश, within a fraction of seconds. So don't you think so? It's great. तो जरूर इसे यूज कीजिए। For more details, go to the link in description. ठीक है, तो यहां पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मैं बल्कि इनफैक्ट एक बच्चे का ही बात कह रहा हूं कि अगर राज्य ये सब अगर ये फैसला ले रहे हैं एग्जाम पोस्टपोनमेंट का या चीज़ों का, जैसे कि कल पंजाब से खबर निकल करके आई थी कि पंजाब में 1 महीना तक के लिए एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब अब जो वहां पे एग्जाम्स जो पहले होने वाले थे, क्लास 10 के एग्जाम अप्रैल 9 को, अब वो होंगे मई 4 को, और क्लास 12 के एग्जाम जो मार्च 22 तारीख से शुरू होने वाले थे, अब वो शुरू होंगे अप्रैल 20 को। मतलब पंजाब ने भी ये इनिशिएटिव लिया और इससे पंजाब के 6,40,000 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, कि उनको कम से कम रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो तलवार लटकी हुई थी। और पंजाब की अगर हम बात करें तो 8 से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है, कर्फ्यू की स्थिति है, कई जगहों पे कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यूज लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अपडेट ये जरूर निकल करके आई है कि बिहार में एटलीस्ट ये रिलैक्सेशन मिला। लेकिन अभी भी कर्नाटक, जैसे कि कर्नाटक में ये बातें उठी हुई हैं कि शायद वहाँ पे भी ऐसा 1-2 दिन में खबर आ जाए, लेकिन फिलहाल तक कर्नाटक से ये जो खबर है वो निकल करके फाइनलाइज होकर नहीं निकला है। जैसे ही खबर कुछ आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। वैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो वहाँ का जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने क्वेश्चन बैंक अभी जारी किया है।
क्वेश्चन बैंक जारी करने का मतलब है कहीं ना कहीं बच्चों को ये तो कंफर्म हो गया कि भाई जैसा कि वहां पे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई एग्जाम हो के रहेगा, तो इसका मतलब वो एग्जाम लेने के मूड में है। लेकिन कैसे होगा ये कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर कई जगहों पर जैसे कि नागपुर, अकोला, पुणे, परभनी, पनवेल, बहुत जगहों पर जो है वो स्थिति गंभीर है। 50% से ज्यादा का लॉकडाउन वहां पे लगाया गया है, सख्ती बरती गई है। लेकिन इन सारी चीजों में ये सारे राज्य, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी राज्य एक बात नहीं सोच रहे हैं कि अगर स्कूल कॉलेजेस प्रॉपर वे में नहीं खुलेंगे, अगर स्कूल कॉलेजेस में क्लास 10 12th के बच्चों को या 9th 11th के बच्चों को डाउट क्लासेस नहीं मिलेगा, तो एक बड़ा जो गैप हो गया था, लर्निंग गैप, उसको कैसे भरा जाएगा। और ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इस पे कुछ बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए, क्या सभी राज्यों को एक साथ बैठ करके इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज सवाल बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स के लाइफ का। एग्जाम हर बच्चा देना चाहता है और जिंदगी भर देते आया है हर क्लास में, लेकिन अभी बच्चे डरे हुए हैं कि अगर इस लर्निंग गैप के वजह से अगर बच्चे का रिजल्ट खराब होता है या कम आता है तो उसको तो उस रिजल्ट के तौर पर आंका जाएगा ना। उसको उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि 1 साल का लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे जो कि बिल्कुल ही नाकाफी थे। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाइड थे? मैं फिर से एक बार सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। खैर अभी जो भी है, लेकिन इस वक्त का खबर यह है कि बिहार सरकार ने यह बड़ा इनिशिएटिव लिया है। यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब और अब बिहार सरकार, उम्मीद करते हैं कि देश के अन्य राज्य जो हैं वो भी इस तरह का जल्दी फैसला लेंगे। और जैसे ही कोई अपडेट निकल करके आएगा गाइज, मैं आप तक जरूर पहुंचूंगा और आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन बने रहिए हमारे साथ में। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज और माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ में ट्विटर और टेलीग्राम पे भी हमसे जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।